सभी भाइयों को राम राम। मैं राणा वीरेंद्र सिंह पुंडीर मेरठ के ब्रह्मपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई भाई, जिसने बोलने के लिए मजबूर कर दिया। तो भाई मामला कुछ इस प्रकार है। मेरठ के सौरभ राजपूत थे, उन्होंने लव मैरिज की थी भाई मुस्कान रस्तोगी से। और वो भाई लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। मुस्कान रहती थी मेरठ में। अब कुछ दिन पहले सौरभ राजपूत की बेटी का जन्मदिन था। उसे मनाने के लिए सौरभ राजपूत लंदन से छुट्टी लेकर आया हुआ था। और उसकी जो पत्नी यहाँ पर रहती थी मेरठ में, मुस्कान रस्तोगी, उसका सौरभ राजपूत के लंदन जाने के बाद किसी साहिल नाम के आदमी से संपर्क हुआ। पहले थोड़ा संपर्क था, धीरे धीरे मुलाकात ज़्यादा बढ़ गई और दोनों में जो है नशे का भी सेवन करना बताया गया है कि दोनों नशे का भी सेवन करते थे। पहले शाम के समय सौरभ राजपूत के खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया। जब उसने खाना खा लिया, वो सोने के लिए चला गया। तो सोते समय उस पर चाकू से प्रहार किया गया और दोनों ने जो है उसे मार दिया। मारने के बाद उसे घसीट कर बाथरूम में ले गए। वहाँ पर उसके शरीर के जो अंग हैं उनको काटा गया अलग अलग हिस्सों में। उनको काटने के बाद एक प्लास्टिक के ड्राम में उन टुकड़ों को डाला गया और टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्राम में डालने के बाद उसमें सीमेंट का गोल भर दिया, जिससे कि इससे बदबू ना आवे। मेरा सभी महिला संगठनों से अनुरोध है कि इस मामले में अपना सहयोग करें और जल्दी से जल्दी साहिल और मुस्कान रस्तोगी को फांसी दिलाने में सहयोग करें। मेरी उन भाइयों से भी सलाह है जो अपने काम के लिए घर से बाहर रहते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं। कोई 1 महीने में अपने घर आता है, कोई 2 महीने में आता है, कोई 6 महीने में आता है, कोई साल 2 साल में आता है। तो भाई घर से ज़्यादा समय के लिए दूर न रहें। जिनकी पत्नी घर पे है अपने घर पे जाते आते रहें और अपने जो है ध्यान रखें भाई, नहीं तो इसी तरह होगा। अब तुम्हारे टुकड़े करके ड्रम में भरे जाएंगे। आप ये बताओ उस लड़के का क्या कसूर था जो काम करने के लिए इतनी दूर गया था, 2 पैसे कमाने के लिए? किसके लिए गया था जिसके टुकड़े कर दिए? तो जो
नवविवाहित युवा हैं, यदि बाहर कहीं जाते भी हैं तो अपना घर पे थोड़े थोड़े समय बाद अपना आना जाना करते रहें और ध्यान रखें। 100% इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं है। न 100% पुरुष सही है, न 100% महिला सही है। महिलाओं के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनमें काफ़ी हद तक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी हद तक जो निर्दोष पुरुष होते हैं उनको दहेज के केस में, छेड़खानी के केस में, रेप के केस में उनको फंसाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी कानून का दुरुपयोग ना हो, पहले छानबीन हो, उसके बाद जाके कोई कार्रवाई हो। ये नहीं है कि पकड़ा और अंदर डाल दिया। हमारी सौरभ राजपूत के परिवार के साथ पूरी पूरी सहानुभूति है। भगवान सौरभ राजपूत के परिवार को इतनी सहन शक्ति दे जो वे इस दुख से बाहर निकल सकें और उनके बेटे को न्याय मिले।